Hello friends, today we are going to study the basic chapter of biology. So let's start the cell chapter. Topic is cell envelope and its modification. Most prokaryotic cell, particularly the bacterial cell, have a chemically complex cell envelope. मतलब अधिकांश जो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है, पार्टिकुलरली द बैक्टीरियल सेल का मतलब हो गया कि विशेष रूप से यहाँ जीवाणु कोशिका के बारे में बात की गई है. हैव अ केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप. उसके पास जो होती है केमिकल से बनी एक आवरण होती है. द सेल एनवेलप जो होती है कंसिस्ट ऑफ अ टाइटली बाउंड 3 लेयर. जो कोशिका का आवरण होती है वो टाइटली बाउंड होती है और 3 लेयर से बनी होती है. फर्स्ट इज द आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स. सबसे बाहरी जो होती है वो ग्लाइकोकैलिक्स होती है. फॉलोड बाय मतलब उसके बाद जो होती है सेल वॉल होती है. एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ऑल्दो ईच लेयर ऑफ द एनवेलप परफॉर्म्स डिस्टिंक्ट फंक्शन. मतलब हालांकि जो है प्रत्येक लेयर जो होती है उसका परफॉर्मेंस, उसका कार्य जो है अलग अलग होती है, उसका फंक्शन जो होती है अलग अलग होती है. बट दे एक्ट टुगेदर एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट. जहाँ अगर प्रोटेक्टिव की बात आए वहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, दे एक्ट टुगेदर एज सिंगल यूनिट बनते, एकजुट जाते हैं. बैक्टीरिया कैन बी क्लासीफाई इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंस इन द सेल एनवेलप. बैक्टीरिया हो सकते हैं डिवाइड 2 ग्रुप में. किस बेसिस पे? उसके सेल एनवेलप के डिफरेंस पे, मतलब उसके आवरण के रूप में 2 ग्रुप में बटे होते हैं. एंड द मैनर इन विच दे रेस्पॉन्ड टू द स्टेरिंग प्रोसीड्यूर डेवलप्ड बाय ग्रानविच दैट दोज टेक अप द ग्राम स्टेन आर ग्राम पॉजिटिव एंड द अदर डू नॉट आर कॉल्ड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. देखो क्या हुआ ना कि ग्राम बीज एक साइंटिस्ट थे, ठीक है. उन्होंने क्या किया कि 2 बैक्टीरिया को लिया. बैक्टीरिया एक्चुअली में होते हैं ट्रांसपेरेंट होते हैं, मतलब अपनी आंखों से जो होती है, नंगी आंखों से तो बिल्कुल नहीं दिखी जाती है. तो उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे बैक्टीरिया को लिया और उस पर कलर डालने के बाद माइक्रोस्कोप पे देखा तो वो दिख रहे जो कलर डाल रहे. उसको फिर वॉश किया. जो बैक्टीरिया को कलर डाला था उसी बैक्टीरिया को क्या किया, वॉश किया. तो कुछ बैक्टीरिया जो होते थे वो अपना रंग मतलब उतार देते थे. मान के चलिए पिंक अगर डाला है तो धोने के बाद वो पिंक नहीं, फिर से वो ट्रांसपेरेंट हो जाते थे. कुछ जो है पिंक का पिंक ही रहा. तो जो पिंक का पिंक रहा वो ग्राम पॉजिटिव कहलाता है, जिसमें वो रंग ठहरा रहा, स्टिल जो रंग रहा उसे ग्राम पॉजिटिव, और जो वॉश हो जाता था उसे ग्राम नेगेटिव कहते थे. समझ में आया? अब है ग्लाइकोकैलिक्स. जो आउटर मोस्ट जो था उसके बारे में हो रहा है. ग्लाइकोकैलिक्स डिफर्स इन कंपोजिशन एंड थिकनेस अमॉन्ग डिफरेंट बैक्टीरिया. ग्लाइकोकैलिक्स जो होती है थिकनेस और उसके मतलब मोटाई के आधार पर अगर देखा जाए, उसके स्ट्रक्चर रचना के आधार पर वो अलग होते हैं बहुत सारे बैक्टीरिया के बीच में. अमॉन्ग बैक्टीरिया मतलब जीवाणुओं के बीच में. इट कुड बी लूज सीथ. अगर ग्लाइकोकैलिक्स बैक्टीरिया अगर क्या होती है लूज हो तो उसे स्लाइम लेयर कहते हैं. इन सम कुछ बैक्टीरिया में. वाइल इन अदर इट मे बी थिक एंड टफ. कॉल द कैप्सूल. अगर थिक हो, मोटा हो, टफ हो मतलब मजबूत हो तो उसे कैप्सूल कहते हैं. द सेल वॉल. अब आती है सेल वॉल के बारे में. ग्लाइकोकैलिक्स होगी सेल वॉल. सेल वॉल डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल एंड provides a strong structural support to prevent the bacterium from bursting or collapsing. सेल वॉल क्या है? सेल वॉल डिटरमाइन करते हैं सेल की शेप. कोशिका की जो शेप होती है, कोशिका का जो आकार होता है वो सेल वॉल डिटरमाइन करती है. एंड प्रोवाइड, वो क्या प्रोवाइड करती है? स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है ताकि वो सपोर्ट और प्रिवेंट टू बैक्टीरियम मतलब जो भी जीवाणुओं से रोके आने के लिए. जो खराब जीवाणु होते हैं जो यूज़फुल नहीं होते उसे प्रिवेंट करते हैं, रक्षा करते हैं. और क्या करते हैं? बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग मतलब बैक्टीरिया को फटने और गिरने से बचाते हैं. कौन? सेल वॉल. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर एंड इंटरेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है इन नेचर में. मतलब सॉल्यूशन जो होती है वो पूरा नहीं जा सकती है, कुछ सॉल्यूशन जाती है. द मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरली टू दैट ऑफ द यूकैरियोटिक. जो मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक में काम कर रही है, दिस मेम्ब्रेन सिमिलर स्ट्रक्चर जो होती है वो सेम होती है यूकैरियोटिक कोशिका में. अब ए स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेनस structure is the mesosome which is formed by the extension of plasma membrane into the cell. एक स्पेशल मेसोजोम कैसे होती है? मेसोजोम जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंसिव है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो एक्सटेंसिव उसे मेसोजोम कहते हैं.
सेल में। दीज एक्सटेंसिव आर द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ट्यूब्यूल एंड लेमिला। ये जो है एक्सटेंसिव मतलब विस्तृत, ये जो विस्तृत होकर किस रूप में रह सकते हैं, वेसिकल्स के रूप में रह सकते हैं, ट्यूब्यूल्स, लेमिला इसके रूप में भी रह सकते हैं। लेमिला इस तरह से होती है, ट्यूब्यूल्स जो होती है इस तरह से होती है, वेसिकल्स जो होती है इस तरह से, किसी फॉर्म में भी रह सकती है। दे हेल्प इन, ये क्या हेल्प करती है, सेल वॉल जो है क्या हेल्प करती है, तो सेल वॉल जो होती है फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल। और क्या करती है, जो सेल वॉल जो होती है वो सेल वॉल फॉर्मेशन करती है और डीएनए रेप्लिकेशन मतलब अपने जैसी प्रतिकृति बनाना, अपने जैसा डीएनए बनाना, और डिस्ट्रीब्यूट करती है डॉटर सेल, मतलब एक कोशिका से दो कोशिका बनती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है। दे आल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन सिक्रेशन प्रोसेस टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमिक कॉन्टैक्ट। ये और क्या करती है, रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, सिक्रेशन करती है और सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है, और एंजाइम जो होती है वो उसको एंजाइम कंटेंट बढ़ाती है। इन सम प्रोकैरियोटिक लाइक साइनोबैक्टीरिया देयर आर अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन into the cytoplasma called chromatophores which contain pigment। कुछ बैक्टीरिया जो होती है, कुछ प्रोकैरियोटिक जैसे लाइक साइनोबैक्टीरिया, ये क्या करती है, ये मेंबर के मतलब साइटोप्लाज्मा के अंदर जो होती है झिल्ली में का एक्सटेंशन होती है, विस्तृत होती है, क्रोमेटोफोर जैसे, जिसको क्रोमेटोफोर कहते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि जो क्रोमेटोफोर होती है वो कैसे साइटोप्लाज्मा में एक्सटेंशन के रूप में होती है। जैसे देखिए ये है मान के चलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये हुई, ये क्या होती है क्रोमेटोफोर के रूप में, इसे एक्सटेंसिव बोलते हैं। ये जो हुआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक्सटेंसिव हो गया, एक्सटेंसिव मतलब विस्तृत हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ इन सम प्रोकैरियोटिक लाइक साइनोबैक्टीरिया देयर आर अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन मतलब विस्तृत इनटू द साइटोप्लाज्मा कॉल्ड क्रोमेटोफोर्स व्हिच कंटेन पिगमेंट, जो कि रंग बनाती है, पिगमेंट्स बनाते हैं, कलर्स बनाते हैं। अब बैक्टीरियल सेल्स में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल। बैक्टीरियल जीवाणु जो कोशिका होती है वो क्या हो सकती है, वो मोटाइल भी हो सकती है, मतलब इधर उधर जा भी सकती है, नॉन मोटाइल भी हो सकती है, जो नहीं भी जा सकती है। मोटाइल मतलब होती है ना चलना, इधर से इधर चलना, ये होती है मोटाइल। इफ मोटाइल, यदि वो मोटाइल हुई, मोटाइल मतलब चल रहा है इधर उधर। दे हैव थिन, इफ मोटाइल दे हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशंस फ्रॉम देयर सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजिला। यदि ये मोटाइल हुए हैं तो उसके पास थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन सेल वॉल के बाहर जो होती है फिलामेंट पाए जाते हैं, पतले पतले, जिसके फ्लैजिला बोलते हैं। बैक्टीरिया शो अ रेंज इन द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला। बैक्टीरिया क्या शो करती है, रेंज इन नंबर और अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला। बैक्टीरियल फ्लैजिलम इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट। बैक्टीरियल फ्लैजिलम जो होती है जिसको कसाभिका कहते हैं हिंदी में, ये 3 पार्ट से बने होते हैं। पहला फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। द फिलामेंट द लॉन्गेस्ट पोर्शन एंड एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड। जो फिलामेंट होती है वो सबसे बड़ा हिस्सा होती है, लॉन्गेस्ट पोर्शन, और एक्सटेंड फॉर द सेल सरफेस मतलब सेल सरफेस मतलब कोशिका का बाहर जो होती है आउटसाइड वहाँ फैली होती है। बिसाइड फ्लैजिला मतलब फ्लैजिला के अलावा पिलाई एंड फिम्ब्रे आर आल्सो सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया। पिलाई जो फ्लैजिला होती है वो तो सरफेस के बाहर पाई जाती है, सेल सरफेस के बाहर, बट फ्लैजिला के अलावा पिलाई और फिम्ब्रे जो होती है वो जो है सरफेस स्ट्रक्चर के बाहर पाई जाती है। जीवाणु में बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया डू नॉट प्ले अ रोल। बट क्या होता है ना कि ये पिलाई और फिम्ब्रे तो बाहर पाई जाती है स्ट्रक्चर में, सरफेस स्ट्रक्चर, बट ये मोटिलिटी फॉर्म नहीं करती है, मतलब ये इधर उधर घूमती नहीं है, मोटिलिटी नहीं होती इनमें। द पिलाई इज इनलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन। जो पिलाई जो होती है वो इनलोंगेटेड होती है, लंबी होती है, ट्यूबुलर फॉर्म में। कैसी इसकी आकार होती है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, और कैसे बनी होती है, मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन। किससे बनी होती है, स्पेशल प्रोटीन से बनी होती है। द फिम्ब्रे आर स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स स्प्राउटिंग ऑफ द सेल। जो फिम्ब्रे जो होती है स्मॉल ब्रिस्टल मतलब ब्रश है ना, ब्रश के जो ऊपर जो रेसे पतले पतले जो फाइबर्स होते हैं उसको ब्रिस्टल बोलते हैं। अब इन सम बैक्टीरिया दे आर नोन टू हेल्प
attach the bacteria to rock in a stream and also in the host tissue. जो they are known to help attach the bacteria. कुछ बैक्टीरिया जो होती है वो अटैच होती है किससे, रॉक द स्ट्रीम, मतलब पहाड़ जो होती है, जो चट्टान होती है, चट्टान में समुद्र जैसे देखें ना, पहाड़ पत्थर होती है, पत्थर के ऊपर पानी आ रही है, बह रही है, और क्या करती है, होस्ट टिश्यू, मतलब टिश्यू को झुंड में टिश्यू को ले जाना, उसे होस्ट टिश्यू कहते हैं। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।